एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज ही दशहरा, तो सबसे पहले दशहरे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीडियो है शनिवार के दिन की, जिस दिन दशहरा था। तो ये सुबह सुबह की वीडियो है और अभी टाइम हो रहा होगा 5:30 का, क्योंकि आज तो जल्दी उठे नहीं थे क्योंकि छुट्टी थी, तो कि थोड़ा आराम से उठ जाएंगे। रोज़ाना ही जल्दी उठने का काम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कियान के पापा उठे थे, तो उन्होंने ना अपने लिए चाय बना ली। और अब 1-2 दिन से वापस उनका वही चल रहा है, चाय बना के वो पी रहे। अभी छुट्टी चल रही है जो, तो उनका वही होता है। अगर मैं नहीं उठती ना, तो वो खुद के लिए उठ के चाय बना लेते हैं, और मैं उठती हूँ तो फिर मैं सबके लिए दूध ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने चाय और ब्रेड वगैरह निकाल लिए थे। फिर थोड़ी बहुत देर के बाद में फिर ना मैं भी उठ गई थी। तो यहाँ पे अभी देखो अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा हल्का सा लग रहा है, मतलब जैसे कि वो होता है ना, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सा थोड़ा सा। तो बीच बीच में आपको दिख रहा होगा बादल में। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है सुबह सुबह का। उसके बाद में सुबह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैंने किए। और उसके बाद में फिर क्या पापा ने चाय पी ली थी, तो फिर मेरे को इतनी जल्दीबाजी नहीं थी दूध बनाने की। मेरा था कि थोड़ा आराम से ही बना लेंगे दूध, क्योंकि कियान थोड़ा लेट उठेगा, तो उस चक्कर में। तो आज वो थोड़ा लेट उठा था, तो उसी वजह से फिर मैंने ना 7:30 बजे के लगभग फिर कुछ ऐसे दूध बनाया था, क्योंकि वो बहुत लेट उठा था। आज उसे 8 बज गए थे उठते उठते। और रात को हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी। आपके यहाँ पे हुई या नहीं हुई बताना, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि शनिवार रविवार को मौसम बहुत ख़राब रहा था। यानी कि शनिवार को तो बिल्कुल शाम होते होते थोड़े बहुत छींटे आए थे, और रात को बहुत सारा पानी आया था यहाँ पे। मतलब रात को, मतलब अगले दिन संडे को काफ़ी, मतलब दिन भर बारिश चली थी। और यहाँ पे दूध बनाया, फिर क्यू को हमने उठाया 8 बजे के लगभग। फिर सभी ने दूध ब्रेड वगैरह सब हमने वो लिए थे। उसके बाद में नाश्ता वगैरह कुछ बना ही नहीं था, क्योंकि आज मैंने कुछ और ही काम छेड़ दिया था। मैंने कहा चलो दिवाली भी आ रही है, और थोड़ी सी डेकोरेशन या थोड़ी सी सजावट की भी चीज़ें अब हम कर ही लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, सोचते सोचते 3 साल थे कि लेंगे लेंगे करेंगे वो काम। पर वही है ना कि अब करेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे 2-3 साल के बाद में, फिर वही चल रहा था। पर इस बार मैंने मंगवाई लिए थे। मैंने कहा नहीं, आप इस बार लेके आओ, देखते हैं इस बार कुछ ट्राई करते हैं, अगर हो पाएगा तो। यहाँ पे क्यू का दूध वगैरह हुआ। और यहाँ पे जो ये कलर वाली शॉप आती है ना, मिट्टी खट्टी मीठी वाली, तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। एक तो पैकेट, एक वाला डिब्बा था ना, वो तो इसने पहले ही ख़त्म कर लिया था। आज क्योंकि पापा जल्दी उठ गए थे, तो वो देख रहे थे कि कौन से, वो बोल रहे थे कि अभी एक महीने के बाद में इसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी, इसको निकाल लो। ये कोई बात नहीं, आज आप निकालोगे तो ये 1 या 2 दिन में आपको ये ख़त्म ही दिखेगा। क्यू को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। निकाल लेते ना तो 1-2 दिन में ख़त्म कर लेता है ये। तो यहाँ पे ही लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैं इन सब चीज़ों की बात कर रही थी। पॉट वगैरह मेरे को मंगवाने थे। यानी कि मेरे को जैसे गार्डनिंग फ्लावर वगैरह का तो मेरे को इतना ज़्यादा शौक नहीं है कि गार्डनिंग वगैरह करो। पर मेरा ये था कि अब जैसे कि थोड़ी सर्दियाँ आ जाएगी ना, तो अभी हरी सब्जियाँ वगैरह होती अच्छी होती है। तो मैंने कि घर की करेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ट्राई करके देखेंगे इस बार, अगर हो पाई तो। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, पर वही ना आलस की वजह से कि फिर जाएंगे यहाँ से, फिर सब चीज़ों को। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इस बार तो कोशिश करेंगे इसे, ताकि घर भी थोड़ा अच्छा लगे, और खाने पीने के लिए भी चीज़ें अच्छी बात है ना। अगर घर में हो जाए तो कोशिश कर सकते हैं, होना या नहीं होना अलग बात है। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के पोट मंगवाए थे मैंने। यहाँ पे ये गोल वाली साइज़ में और थोड़े लंबे वाली साइज़ में। तो मुझे ना जैसे कि गोल वाली साइज़ में ना, तो इसमें तो आप ना जैसे कि थोड़े बड़े पौधे होते हैं, तो उस हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। और जैसे कि हरे पत्ते, जैसे कि मेथी हो गई, पालक हो गए, तो उसके हिसाब से लंबे वाले पोट मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। तो क्योंकि पापा से बोल रही थी कि ये गोल वाले आपने एक बार मंगवा लिया, अगली बार जब भी मंगवाएंगे तो ये जो लंबे वाले पोट है ना, ये वाले मंगवाएंगे। क्योंकि इनमें आप कोई भी सब्ज़ी लगाओ तो उसमें ज़्यादा लग भी ज़्यादा जाती है, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे बालकनी जो रेलिंग है ना, यहाँ पे प्रॉपर अच्छे फिक्स आ रहे थे, तो नीचे रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से यहाँ पे रेलिंग पे अंदर की साइड, बाहर गिरने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि ये ना बाहर जो रेलिंग है उस पर टच कर जाएंगे, थोड़े से ऊपर निकलेंगे, तो बाहर तो गिरेंगे भी नहीं ये। तो यहाँ पे मिट्टी मंगवा के मैंने ना 15 दिन पहले ही रख ली थी, जब हमने पोट ऑर्डर किए थे उसी टाइम पे। हाँ, पर मिट्टी तो आ गई थी हमारे, जिस दिन गए थे उस दिन ही वहाँ पे जाते, तो वहाँ से मिट्टी लेके आ गए थे, पर ये पोट आना बाकी था। तो पोट को भी आए हुए 3-4 दिन हो गए थे, पर वही ना कि बैठ नहीं पा रहा था। मैंने कहा छुट्टी रहेगी उसी दिन करेंगे ये काम, पर आज छुट्टी थी क्योंकि पापा भी यहीं थे। तो मैंने कहा चलो आज कर ही लेते। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी लेके आए थे, तो यहाँ पे मैं ना मिट्टी निकाल रही हूँ। और जो लंबे वाले पोट है ना, इनको मैं क्योंकि पापा से बोल रही थी कि आप वापस से, मतलब दोबारा वापस यही मंगवाना। तो ये लंबे वाले की
पोट की कुछ प्राइस थी 200-250 के लगभग कुछ ऐसे थी। और जो ये गोल वाले थे ना ये 5 आए थे, तो ये 450 के लगभग थे। और ये छोटे वाले लंबे वाले थे तो ये 3 आए थे, तो ये 250 के लगभग इनकी कुछ ऐसे प्राइस थी। तो इनके ना क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब हार्ड वाली है, तो मतलब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है सॉफ्ट वाली की जल्दी ये टूट जाएगी। तो यहाँ पे जिस साइड पे ये बालकनी की ये आगे वाली साइड पे यहाँ पे रखूँगी ना, यहाँ प्रॉपर जैसे कि 1-2 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है, 1:30 बजे तक तो रहती है, तो टेंशन नहीं है क्योंकि छाँव में पौधे होते ही नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे प्रॉपर धूप भी रहेगी और फिर बाद में छाँव भी आ जाएगी। और कोशिश करेंगे, देखते हैं लगेगी या नहीं लगेंगे, किस तरीके से क्या करूँगी, पौधे वगैरह या वेजिटेबल वगैरह लगाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। और आप लोग भी मुझे कुछ चीज़ें बता देना, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मेरे को भी खेती वगैरह का मतलब इन सब चीज़ों का लगाने का आइडिया है नहीं। मम्मी जी से इनसे पूछ के ही मैं करूँगी क्या करना है क्या नहीं करना। पर आप लोगों को अगर इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया हो घर पे वेजिटेबल लगाने करने में, तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मिट्टी में क्या डालना है क्या नहीं डालना। और घर की खाद का है तो घर की खाद हमारे घर पे होती है, तो देखेंगे या तो फिर वहाँ से करेंगे हम, या तो जो सूप मैं तो क्योंकि वहाँ से बोल रही थी कि जो सूखे वाले उबले होते हैं ना वो लेके आएंगे हम, ताकि जब भी हमें खाद की ज़रूरत पड़ेगी ना तो सूखे वाले उबले हो ना उनको तोड़ के थोड़ा सा उनमें पानी छिड़क के 1 आध दिन उनको ना नमी के लिए रख देंगे, फिर ऊपर से वो ना सूखी खाद बन जाएगी उसकी आराम से, तो फिर वो हम डाल सकते हैं। या तो फिर ऐसे करेंगे। और ऑनलाइन मंगाने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब घर पे ही हमारे सब चीज़ें होती है, गाँव में तो मतलब नहीं है पैसे लगाने का। तो यहाँ पे ये काली वाली मिट्टी मंगाई थी मैंने, हमारी तरफ काली वाली मिट्टी होती है और इसमें ना सब्जी वगैरह सब ज़्यादा ही अच्छी होती है। यहाँ पे एक पॉट रखा हुआ था पहले, तो पहले मैंने उसमें ना येलो वाली मिट्टी थी, पर जो उसमें ना पत्थर काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो मैंने उसमें ना धनिया लगाया था जब हम लोग आए थे उस टाइम पर वो धनिया है ना जैसे कि बिल्कुल 1 या 2 इंच के बराबर हुआ था, काफ़ी सारा हो गया था, मतलब उग गया था आराम से वो अंकुरित होके। पर वो क्या ना अपने आप ही सारा धनिया है ना नीचे गिर के और सूख गया था बिल्कुल ही, पता नहीं वो किस रीज़न की वजह से हुआ, ये भी चीज़ आप मुझे बताना। मैं नहीं चाहती हूँ इस बार हो, क्योंकि इस बार मुझे ना धनिया हुआ था ना तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, पर जैसे कि वो ख़राब हो गया था ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मन की इतना सारा धनिया भी लगाया, इतनी मेहनत भी की और पूरा ही धनिया है ना वो सूख के ख़राब हो गया था, खा भी नहीं पाए थे हम बिल्कुल एक बार भी। मेरा ये था कि थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना उसके बाद में यूज़ में लेंगे, पर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2 इंच से ज़्यादा ऊपर हुआ, उसके बाद में वो सूखने लग गया था और अपने आप पे ना उसकी मिट्टी है ना वो नीचे बैठने लग गई थी, तो ये वाली प्रॉब्लम हुई थी। फिर मैंने सोचा कि वो हो सकता है येलो मिट्टी होती है ना, तो वो थी और साथ में बहुत सारे कंकड़ थे, तो इस वजह से वो थोड़ा ख़राब हुआ होगा। तो इस बार ये खेत की मिट्टी है, तो देखते हैं इसमें प्रॉपर अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसमें जैसे कि धनिया और मेथी लगाएंगे, साथ में पालक हो जाएगा तो पालक लगाएंगे, और बाकी की जो भी हमें लगेगी वो जब चीज़ें हम लगाने की मैं कोशिश करूँगी, होता है या नहीं होता क्या होता है। अगर फिर सब्जी वगैरह का नहीं बैठ पाएगा तो फिर देखते हैं, फिर तो फ्लावर वगैरह के कुछ ऐसे लगाएंगे। और इसके बाद में जो क्या बोलते हैं, मेरे को ना तुलसी जी वाला पॉट भी मंगवाना था, तो वो भी हमने आज ही मंगवा लिया था। मतलब आज काफ़ी ज़्यादा मेरा काम हो गया था, तो ना सुबह सुबह तो झाड़ू पोछा मैंने कुछ किया ही नहीं था, थोड़ा बहुत जो भी बिस्तर वगैरह उठाने का काम है वो किया, डस्टिंग की, और फिर मैं ना इसी काम में लग गई थी, क्योंकि जो नया काम होता है ना उसे करने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं पहले ये काम कर लेते हैं और बाकी का काम है ना बाद में कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे रखे, तो आप देख लो बिल्कुल फिक्स जो बालकनी की जो ये है ना यहाँ पे थोड़ी ऊपर की साइज़ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल ही फिक्स आ रहे हैं, यहाँ पे गिरने की बिल्कुल ही ये नहीं है, यहाँ पे गिर जाएंगे, आधे बाहर निकल रहे हैं या फिर आधे अंदर है, बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं और बाहर भी ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि रेलिंग के बराबर ही आ रहे हैं, तो उधर मतलब उधर निकलने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे सब में मैंने ना मिट्टी डाल के रख दी है, तो इनमें हमें ना पानी डाल देंगे ना, तो इनके जो ये मोटे मोटे कंकर है ना तो ये ना पिघल जाएंगे, इनसे मतलब मिट्टी के जो मोटे मोटे हैं तो ये आराम से पिघल जाएंगे। तो इनमें ना पानी छिड़क के रखेंगे ना 1-2 दिन, फिर ये वापस थोड़ी सूखी सूखी हो जाएगी ना, उसके बाद में इनको कर लेंगे ना, तो पूरे ही कंकर यहाँ पे फूट जाएंगे। और यहाँ पे बालकनी में बहुत ही सारी मिट्टी वगैरह गंदगी हो गई, तो मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर यहाँ पे क्यों ने थोड़ा गीला भी कर दिया था, वरना मेरा था कि झाड़ू निकाल के पहले मिट्टी कर लेंगे, उसके बाद में फिर बालकनी वॉश करने का काम रहेगा। फिर मैंने ना क्या पाइप ही लगानी पड़ा अपने को पानी का,
क्योंकि फिर वो झाड़ू निकालते तो पूरी मिट्टी झाड़ू में चिपकती और झाड़ू भी गंदा होता। फिर मैं जस्ट क्यू को अंदर भेज के कि आप अंदर जाओ, आपका ब्रश वगैरह जो काम है डेली यूज़ का वो करो और मुझे मेरा काम करने दो। फिर मैं तो यहाँ पे फटाफटी बालकनी वॉश करने लगी थी, क्योंकि फिर है ना सारे ही मिट्टी अंदर जाती है। और फिर ये लोग है ना जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन फिर ये सुनते नहीं, मतलब एक जगह ये बैठते नहीं, कभी इधर जहाँ पे मैं काम करती हूँ ना वहीं पे इनका आना होता है। मैं झाड़ू निकालूंगी तो ये ना वहीं पे इनका है ना घूमना रहेगा, ये अलग जगह पे ये बैठेंगे नहीं। या फिर जहाँ पे अभी मैं काम कर रही थी तो वहीं पे क्यों आ रहा था जा रहा था बार बार अंदर बाहर। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले बालकनी वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो मिट्टी है वो अंदर नहीं आएगी और फिर पैरों की वजह से ना बिस्तर वगैरह सब चीज़ें गंदी होती है। हाँ, तो बालकनी वॉश करके फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे झाड़ू निकालना था। मन की जो ये काम है टाइम से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, टाइम वाला काम। जितना ज़्यादा लेट होते हैं ना फिर ये झाड़ू पोछे वाले काम में ना उतने ही ज़्यादा आलस आते हैं। और आज दशहरा था तो कुछ तो ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई थी, बनाने का कुछ कर मतलब हो नहीं पाया था, क्योंकि पापा ने बोला था नॉर्मल कुछ भी बना लो, ऐसा वैसा कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी। और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी मैंने बोला था कि आप बोलो तो पोहे वगैरह बना लो। पर फिर ये लोग है ना मार्केट निकल गए थे, क्योंकि इनको है ना मार्केट से मेरे को कुछ चीज़ें मंगवानी थी। और साथ में मैंने बोला कि आप मार्केट जा रहे हो तो तुलसी जी वाला पोट भी लेके आना। और मैंने झाड़ू निकाला उसी में ये लोग आ भी गए थे 10-15 मिनट में। तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आए। और संडे को इनका होता है कि मैं इनको भेज ही देती हूँ कि आप लेके आ जाओ थोड़ी बहुत जो चीज़ें ख़त्म हो रही, ताकि मैं वहाँ तक मेरा झाड़ू पोछा आराम से कर लूँ। तो ये झाड़ू निकाला उसी में ये लोग आ गए थे, टाइम लगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए नहीं थी। डीमार्ट से थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें चाहिए होती, और ये साथ में ये पोट मेरे को चाहिए होता था, तो फिर ये लेके आए थे तुलसी जी वाला। मेरे को ऐसा पोट ही चाहिए था, क्योंकि जो प्लास्टिक में से पोट आते हैं तो उसमें ना फीलिंग नहीं आती कि नहीं ये तुलसी जी वाला पोट है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा आप अच्छा वाला लेके आना। तो इस वाले पोट की प्राइस थी कुछ 350 कुछ ऐसे पड़ी थी। और ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इसमें कलर वगैरह। और इसमें ना चारों तरफ से ना जो भगवान है तो उनकी यहाँ पे जो मूर्ति है वो भी बनी हुई थी। तो एक साइड पे गणेश जी थे और एक साइड पे सरस्वती जी थी, और 2 साइड पे यहाँ पे शायद 2 साइड पे गणेश जी थे, और एक साइड पे यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी की तस्वीर बनी हुई थी यहाँ पे। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी था, और है ना हेवी भी बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने कहा अच्छा लगेगा। इसी वजह से मेरी जो तुलसा जिस टाइम पे सूखी थी ना, काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने के लगभग कुछ ऐसे हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे, मुझे लगता है शायद 2 महीने से ज़्यादा है, 2 महीने। तो मैंने लगाया नहीं था, मैंने क्योंकि पापा से बोला था कि मैं जब भी लगाऊंगी ना तो मैं अच्छा वाला पोट मंगवा के फ्री लगाऊंगी। और वहाँ पे ना वापस से इस बार भी अंडे दे दिए थे उसने, मतलब बार बार ही अंडे देते हैं। पिछली बार के दोनों ही पता नहीं उसने क्या क्या बैठी नहीं, वो कबूतर बैठा ही नहीं, तो इस वजह से वो ना वापस अंडे बिल्कुल ख़राब होके वो ना सड़ गए थे। तो फिर मेरे को ना इस बार भी उसने दे दिए थे, तो यहीं रखे थे। और फिर जब हम देखते हैं ना उन सब चीज़ों को कि नहीं ये मतलब यहाँ पे हम उससे ना ही तो डिस्टर्ब करते हैं, और जब भी हम लोग बालकनी में आते हैं तो अपने आप ही उड़ जाते हैं, और बालकनी में भी हमारा काम रहता ही रहता है। तो उसमें ना 1-2 ही अंडे थे। फिर आज मैंने वो पोट ना ऊपर भिजवा दिया था कि आप ऊपर छत पे रख के आ जाओ, ताकि वो कबूतर ऊपर आराम से ही वो बैठी रहेगी उसकी माँ, ताकि वो ना अंडे ख़राब नहीं होंगे। वरना यहाँ तो हम बार बार आते रहते हैं तो वो बार बार अच्छे से प्रॉपर बैठ नहीं पाती है। तो वो पोट मैंने ना ऊपर रखवा लिया था, और साथ के साथ ये वाला पोट भी मैंने ना मंगवा ही लिया था कि आप ये वाला लेके आ जाओ। अगर वो भी यहीं पे रहता ना तो फिर वो ना इसी में भी अंडे दे देती, इस वजह से फिर मैंने उसको ऊपर भिजवा दिया, आराम से ऊपर रखा रहेगा वो। और फिर इसको मैंने ना अच्छे से बिल्कुल डिटर्जेंट डाल के बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया था। इस पर ना धूल भी बहुत सारी हो रही थी, और यहाँ पे ये इतने सारे पोट हो गए। और गोल वाले पोट में ना 2 में तो मिट्टी हो गई थी, बाकी की मिट्टी कम पड़ गई थी, तो 3 पोट मैंने रख दिए थे। इन्होंने बोला फिर मैं जाऊँगा तो मैं पोट ही लेके जाऊँगा, उनमें मिट्टी डलवा के लेके आ जाऊँगा। तो फिर वो पोट ही लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैंने फिर उसको ना ड्राई होने के लिए रख दिया था। अभी तो शनिवार का दिन था, तो फिर मैंने कहा अब ऐसा करेंगे कि मतलब या तो मंडे को या फिर ऐसे ही मैं लगाऊंगी अच्छे दिन के दिन ही। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि आप जब इच्छा हो तभी लगा सकते हो, पर फिर मैंने कहा अभी इसे ड्राई भी करेंगे, मिट्टी भी गीली रहेगी, जैसे मिट्टी ड्राई हो जाएगी उसी के बाद में पौधा लगाएंगे। तो फिर इस वजह से कि मंडे को ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने ना क्योंकि पापा ना थोड़ा नाश्ता लेके आ गए थे, कचौरी वगैरह, कि तुम है ना ऐसे सुबह से लगी हुई हो, क्या क्या काम करोगी, थक गई होगी, तो नाश्ते में कुछ मत बनाओ। यहाँ पे मैं ना कचौरी लेके आया हूँ, तो साथ में सब कचौरी ही खा लेंगे। तो नवरात्रा तो कल नवमी थी तो कल ही पूरे हो गए थे।
तो यहाँ पे हम सब ने फिर नाश्ता किया, कचौरी वगैरह हमने खाई और फिर इसके बाद में फिर मैं लग गई थी अंदर पोछा वगैरह लगाने के लिए। और यहाँ पे कियान के पापा थे तो वो लग रहे थे यहाँ पे जो पोट होते हैं तो उनमें मिट्टी वगैरह, तो उन्होंने बोला एक बार ट्राई करके देखते हैं, गेहूँ ही डाल के देखते हैं वो मतलब होते या नहीं होते। तो इन्होंने ना दोनों ही लगे हुए थे, पापा दोनों क्यों बोल रहे थे, क्योंकि क्यों को होता है ना स्कूल में सिखाते, तो बोल रहे थे कि पापा कि मैं लगाऊंगा ऐसे जो बेबी पौधे होते हैं ना तो वो मैं अपने हाथों से करूँगा। तो गेहूँ वगैरह थोड़े से डाले थे, थोड़ा सा डिब्बा रखा हुआ था मेरे पास, मैंने कहा पोट में तो मत लगाओ, आप इसमें ही डाल के देख लो होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्प्रे बोतल वगैरह ये ना सब लेके आ गए थे कि बच्चे से ही करेंगे जो भी करेंगे। और जो पेचुला वगैरह होते हैं जो गार्डनिंग या खेती करने के, तो वो हमें नहीं मिल पाए थे इस बार, डिमार्ट में ख़त्म हो रहे थे, या तो ऑनलाइन मंगवाएंगे करेंगे। तो फिर इन्होंने एक पोट में गेहूँ वगैरह डाल दिए थे और बाकी के पोट थे तो वो ना क्योंकि पापा बैठ के और आराम से उनमें भी पानी डाल रहे थे कि पानी उनमें छिड़क देंगे ना तो जो मिट्टी के उनमें ना काफ़ी बड़े बड़े जो टुकड़े ना मिट्टी के तो वो ना पिघल जाएंगे, मतलब पानी की वजह से। फिर उनको किसी भी चीज़ से कर देंगे ना तो वो इजीली ना अच्छे मतलब मिट्टी ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, तो पौधे थोड़े अच्छे से होंगे उनमें ग्रो। हाँ, तो यहाँ पे फिर मैं ना पोछा लगा रही थी और मैं आपको बता ही रही थी, ये देख लो मतलब वो बाहर थे वहाँ तक तो मैंने कमरे का इन सब जगह का पोछा लगाया, जैसे मैं हॉल में है ना तो ये लोग यहाँ पे आके बैठ गए। तो यही होता है इनका, मतलब एक काम मैं ना प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने कि संडे अब करेंगे तो क्या इनसे बोलूँगी तब भी ये तो मानेंगे तो है ही नहीं। तो फिर ये लोग यहाँ पे बैठ गए थे, मैं पोछा लगा के फ्री हुई क्योंकि पापा तो चले गए थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे माता जी की झांकी निकली हुई थी। यहाँ पे जो दुर्गा माँ है उनके विसर्जन के लिए जा रहे, तो सब आप लोग सब दर्शन कर लो दुर्गा माँ के, सब मतलब दुर्गा माँ आप लोगों की सबकी मनोकामना पूरी करे। ऐसे तो हमारा कहीं जाना हो नहीं पाया था, पर माता रानी की कृपा से हमने यहीं पर माता रानी के दर्शन कर लिए थे। तो काफ़ी अच्छी सी यहाँ पे झांकी निकली थी और हमने यहाँ पे क्यों पास सब हम लोग बाहर ही आ गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं ना कपड़े वॉश करने में मैं बाहर बालकनी में लगी हुई थी, तभी यहाँ पे झांकी निकल रही थी। बाकी के सारे काम हो गए थे पर थोड़े ना कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं बालकनी में ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अंदर करूँगी फिर वो है ना कि अकेले अकेले करते फिर मेरे को आलस आते हुए बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो बाहर ही बालकनी में बैठ के ही मैं आराम से वॉश कर रही थी। बाकी की बालकनी तो वॉश हो ही गई थी, थोड़ा बहुत गीला हो जाता है यहाँ पर, तो फिर मैं ना वाइपर ही घुमा देती हूँ और फिर कपड़े वॉश किए। उसके बाद में मैं नहा के और मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि अब मुझे बनाना था खाना, क्योंकि सभी को फिर ना भूख भी लगने लग गई थी। और यहाँ पे क्यों से मैंने नीचे से कड़ी पत्ते मंगवाए थे कि आप नीचे जाओ कड़ी पत्ते लेके आओ, तो ना बिल्कुल छोटे छोटे लेके आए। तो मैं क्यूब से बोल रही थी कि जितने आप छोटे हो ना उसी हिसाब से आप है ना कड़ी पत्ते के पत्ते लेके आए हो। वहाँ पे बड़े बड़े थे पर इसने ना छोटे छोटे देख देख के वही तोड़े जो इसको अच्छे लगे। और यहाँ पे अभी मैं बनाऊँगी कड़ी और पूड़ी बनाऊँगी, इसके अलावा क्यों पापा ने मना कर दिया कि और कुछ मत बनाओ, कड़ी पूड़ी बना लो। तो यहाँ पे बस वही चीज़ मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी घी डाल लेती हूँ और बाकी का जो छाछ वगैरह के साथ बैटर बनाना होता है वो मैंने बना लिया था, मिर्ची वगैरह कूट के। तो हरी मिर्च के साथ ही बनाऊँगी, हरी मिर्च वाली कड़ी बनाऊँगी, साथ में कड़ी पत्ते डाल दूँगी, अच्छी लगती है वैसे। तो यहाँ पे जो छोटा वाला पतीला था तो उसी में बना रही थी, मैंने कि थोड़ी सी कड़ी बनानी है तो इसी में बना लेती हूँ। कढ़ाई वगैरह से होता है ना कि थोड़ी सी बनानी है तो इसी में बन जाएगी तो अच्छा है, वरना बर्तन बहुत सारे गंदे हो जाते हैं, फिर आलस आते साफ़ करने में। और आज तो वैसे ही काम बहुत सारा हो गया था, तो मतलब डबल काम हो गया था, तो वैसे भी थोड़ा महंगी जल्दी कर लेते हैं काम। और फिर अगर शाम को कुछ बनाना रहेगा तो फिर देख लूँगी, अगर ये लोग कुछ बोलेंगे तो मीठे में तो उस हिसाब से बना दूँगी। पर अभी तो इनका वही था कि मतलब कड़ी और पूड़ी बना लेना। तो यहाँ पे घी डाल के कड़ी पत्ते डाला और जीरा डाल के यहाँ पे मैंने छाछ के साथ कड़ी छोंक दी थी। और यहाँ पे कड़ी फिर है ना बन के रेडी हो गई थी। वहाँ पे पूजा वगैरह का काम था, फिर मैं पूजा करने के लिए चली गई थी कड़ी रख के, क्योंकि पापा से बोल दिया था आप ध्यान रख लो। फिर मैं पूजा करके आई, कड़ी बन के रेडी हो गई थी। और फिर यहाँ पे अब भी मैं बना लूँगी पूड़ी। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे, तो ये लोहे वाली कढ़ाई ना इसी में मैं पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल दूसरी कढ़ाई होती है ना वो तेल की वजह से इतनी बुरी ख़राब होती है ना कि उसको ना साफ़ करने में फिर ना जान निकल जाती है और हाथ भी बहुत ज़्यादा फिर ना ख़राब हो जाते हैं जब हम जाली वगैरह से साफ़ करते हैं। तो इस वजह से मैंने ना ऑयल वाली कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना मैं निकालने वाली, तो मैं लोहे की कढ़ाई में साफ़ करती हूँ। ना ही तो इसमें जो तेल वगैरह होता है वो चिपकता है और ना ही ये कढ़ाई जलती है। इसे बस साफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और मेरे तो ना काफ़ी इतनी काम आती है ना ये कढ़ाई। पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब स्टार्टिंग में लाई थी ना तो मेरे को प्रॉपर इसका इतना पता नहीं था।
जैसे कि इसको ना यूज़ में लेके फिर इसे वॉश करके मैं ना रख देती थी, मतलब ऐसे ड्राई होने के बाद तो इसमें ना जंग आ जाता था, मतलब वो अपना पानी धीरे धीरे ड्राई होता था जो। तो मैं सोचती थी एक बार ही मैंने यूज़ में ली, फिर मैंने ना 1 महीने तक 2 महीने तक मैंने यूज़ में ली नहीं, क्योंकि बहुत सारा जंग आ गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसमें खाना बनाने में। फिर उसके बाद में फिर मेरे ना मम्मी जी से बात हुई, सासू जी से, मैं मम्मी जी से, उन्होंने बोला कि जब कढ़ाई वगैरह होती है ना तो ये ना अच्छे से अगर ड्राई कर लेते हैं ना फिर इसमें ना जंग नहीं आता, गीली कढ़ाई रखोगे तो इसमें जंग आ जाता है। तो फिर मैं क्या करती थी कि है ना कढ़ाई, मतलब लोहे की कढ़ाई होती है ना, उसका एक ही होता है कि आप वॉश करके और इसे ना आप गैस पे रख दो या चूल्हे पे रख दो। जब ये ड्राई हो जाए ना, गैस पे रखते फटाफट ये पानी इसका उड़ जाता है, फिर इस पे ना जंग बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपके जंग आता हो ना तो एक बार करके देखना, अच्छे से साफ़ करके काम में लेना हो तो काम में ले लेना। स्टार्टिंग में लेके आओ ना तो अच्छे से साफ़ कर लो, और साफ़ करके इसमें फिर क्या ना इसको गैस पे रख के इसको पूरा ड्राई कर लो। और फिर इसको ना एक बार तो आप इसको ना चारों तरफ इसको ना ऑयल लगा के फिर रखो, ताकि ना चिकनी हो जाएगी कढ़ाई। और फिर जब भी यूज़ में लो आप ऑयल वगैरह की चीज़ के लिए, तो फिर इसको ना यूज़ में लेके वॉश करके और गैस पे बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके फिर कढ़ाई को रखो, आपके ना बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। और जहाँ पे नमी होती है ना चीज़ें पानी वगैरह की, वहाँ पे मत रखो, जहाँ पे सूखी जगह होती है ना वहाँ पे रखा करो बिल्कुल। अब मेरा ना जंग आने की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कभी भी जब मेरी इच्छा होती है मैं तब काम में ले लेती हूँ। वही होता है कि चीज़ों का अगर अच्छे से ध्यान रखते ना तो वो अच्छे होता है, चीज़ें काफ़ी टाइम तक चलती भी, काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे दशहरा का काम भी हो गया था, यानी कि दशहरा भी हमारा इसी तरह से, और तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया था। रावण वगैरह हम लोग देखने जा नहीं पाए थे, रावण दहन को, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है आज के दिन अगर यहाँ पे कोटा वगैरह अगर रावण देखने जाते हैं तो इस वजह से पापा ने बोला कि नहीं, क्यों भी छोटा है तो इस वजह से नहीं चलेंगे, कुछ ना कुछ फिर है ना हाथ से होते करते रहते हैं, छोटे बच्चों में थोड़ा रिस्क होता है। हाँ, तो इस वजह से फिर हम लोग नहीं गए थे। और यहाँ पे सामने जो महादेव जी का मंदिर है ना, यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे छोटा सा रावण बच्चों ने बनाया था, किया था, तो फिर हमने यहीं से देख लिया था। और यहाँ पे पूड़ी थी तो बस पूड़ी भी मैंने निकाल लिए। और अभी यहाँ पे ना जो गैस काउंटर टॉप है वो मैंने साथ के साथ क्लीन कर लिया। मैंने कि खाना खाने से मैं पहले ही कर लेती हूँ, वरना तो लेट भी काफ़ी हो गए थे खाना खाने में, 1 कुछ ऐसे बज गए थे मुझे खाना मतलब बनाते फ्री होने के बाद में, फिर हमने खाया तो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा खाना खाने के बाद में फिर तो नींद आनी है, क्योंकि होता है ना कि है ना, मतलब खाना खा लेते हैं ना उसके बाद में ज़्यादा लेट खाते तो फिर नींद आने लग जाती है। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने ना पहले ही सब चीज़ें काम कर लिया था, गैस काउंटर टॉप वगैरह, गैस क्लीन कर ले का सारा ही। खाना खाया यहाँ पे ये ना रात शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे रावण दहन हो रहा था। यहाँ पे पेड़ आ रहे थे तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, हमें भी कुछ दिखा नहीं, पर यहाँ पे जैसे कि ये फटाके वगैरह ये से फूट रहे थे ना तो वो दिख रहे थे अच्छे से, तो मैंने कि थोड़ा सा आपके साथ क्लिप में शूट कर देती हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम था तो यहाँ पे क्यों अपना ही इंजॉय कर रहा था। तो मतलब आप कुछ करो या मत करो, पर जिस दिन त्यौहार होता है ना अपने आप ही फीलिंग आ जाती है उस दिन त्यौहार की। और यहाँ पे रात के बर्तन थे तो बस वही मैं क्लीन कर रही थी। और क्योंकि पापा शाम को चले गए थे मार्ट, मतलब सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो सब्ज़ी लेके आए थे। तो चलो आज की वीडियो बस इतनी थी दशहरे की। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।